हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुदगल। आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और लेक्चर लेके आ गए हैं हम, जिसमें आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस किस तरीके के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इससे पहले की वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन का, कि सीरीज हमने समझा था, पैरेलल हमने समझा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ क्लिक करो, पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो समझना। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है, सर्किट के कॉम्बिनेशन, सर्किट आपको समझना ही है तो उसके कॉम्बिनेशन को कैसे टैकल करना है ये भी आपको आना चाहिए। साथ के साथ वाइवा का बहुत फेवरेट और बहुत हॉट टॉपिक होता है ये। वाइवा में बहुत बेसिक लेवल पे आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशंस में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक हल्का सा एक डिटोर ले रहा हूँ, एक रिकैप आपको दे रहा हूँ। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक ये पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होते हैं तो उनको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, आर ए आर बी प्लस आर सी एंड सो ऑन। ठीक है ना, अप टू जितने भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर 2 ओम का और 4 ओम का और 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओम आपकी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की। यही अगर पैरेलल में हो, जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पैरेलल की पूरी डेरिवेशन करवा रखी है और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऊपर रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और नीचे उन्हें ऐड कर दो, आपका आंसर खटाक से निकल आएगा। जैसे कि एग्जांपल, 4 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसको सॉल्व कर लेना, 4 3 12, 4 5 6 7, 12/7 ओम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये है पैरेलल का तरीका। नाउ एग्जाम में क्या दिक्कत आने वाली है पहले उसको समझो। मैक्सिमम बच्चे सीरीज और पैरेलल को याद या समझते कैसे हैं कि अगर ऐसे कनेक्टेड है तो वो हो जाएगा सीरीज। ठीक है ना, और अगर ऐसे कनेक्टेड है, ऊपर नीचे ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा पैरेलल। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही याद करते हैं शुरुआत में, ऊपर नीचे हैं तो पैरेलल, आगे पीछे हैं तो सीरीज। ये तरीका फुल प्रूफ नहीं है, इसमें तरीके में बहुत दिक्कत है। अब दिक्कत समझो क्या क्या है। देखो, बेसिक लेवल पे तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या है, कोई सर्किट सीरीज में पैरेलल में, आगे पीछे लगे हैं सीरीज, ऊपर नीचे पैरेलल। लेकिन कभी कभार ऐसे ऐसे नेटवर्क आपको दे दिए जाएंगे जिसमें समझ नहीं पाओगे कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। ठीक है ना, तो आपका बेस खराब ना हो इसलिए मैं आपको एक फुल प्रूफ तरीका बता रहा हूं, जिससे आप हमेशा इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर्किट सीरीज में है या नहीं, या पैरेलल में है या नहीं। सीरीज का तो इजीली पता लगा सकते हो, पैरेलल का डाउट होता है कि पैरेलल में है या नहीं, उसका एक फुल प्रूफ तरीका, वो तरीका समझो। पहले मैंने ये बताया है कि सीरीज में आपका जो करंट है वो सेम रहता है, और पैरेलल में जो भी आपका पैरेलल होगा उसमें आपका जो करंट है वो डिफरेंट हो जाता है। आप सिर्फ इस लॉजिक को पकड़ के आगे बढ़िए, इस लॉजिक को पकड़ के आगे बढ़ो, आप हर बार इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। करंट इमेजिन कर लो, करंट I1 यहां से चला I1 आया, यहां पर भी I1 आया, 101% ये सीरीज में है। पैरेलल में पता करना है, करंट I यहां से आया, अरे यहां आगे बढ़ जाएगा, I1 यहां चला जाएगा, I2 यहां आ जाएगा, बट गया करंट, बस, यानी ये पैरेलल में है। ये तरीका होना चाहिए किसी भी सर्किट को एनालाइज करने का कि क्या वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इस तरीके को याद रखो, आई एम 100% श्योर आप कभी गलती नहीं करोगे। मैं देखो उस लेवल पे नहीं जा रहा, मेरा बहुत मन था कि आप लोगों को उस लेवल के भी सर्किट समझाऊं आगे जाके, लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारे कोर्स में ही नहीं है वो आपके कोर्स से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वो थोड़ा सा चला जाएगा पॉलिटेक्निक लेवल पे
या आप समझ लो 12th लेवल पे, तो उस लेवल पे चला जाएगा। तो उसको समझने का कोई कोई तुक नहीं है हमारे पास, हमें बहुत बेसिक लेवल के सर्किट समझने हैं, उस पर ही रहते हैं। हाँ, अगर बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आए कि नहीं हमें सर उस लेवल का भी आप समझाओ, तो मैं उस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको आगे वीडियो बना दूंगा, उसमें हम समझ लेंगे, ठीक है। अभी लेट्स स्टिक टू द बेस, बेसिक से समझते हैं, ताकि पहले बेस वाले क्वेश्चंस होते जाएं, उसके बाद आगे के देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये लॉजिक समझ में आ गया। सीरीज में सिंपल ऐड, पैरेलल में ये फॉर्मूला को यूज करो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, क्लब कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसी को देखते हुए लेट्स start the numericals। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। केवल 5 से 6 सवाल आपको दूंगा, 6 सवाल कर लो। अगर ये 6 सवाल इजीली कर पा रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और हर सवाल से पहले चाहो तो वीडियो पॉज करो, सवाल को सॉल्व करो और फिर मैच करो कि क्या आपका जवाब वही आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए आपको। क्या है, सीरीज में या पैरेलल में? आओ देखो, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 6 9, ए बी 3 ओम 6 ओम 9 ओम। कैसे पता लगाएंगे सीरीज में या पैरेलल में? करंट आई यहां से गया, आया, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, मतलब सब में आई यानी कि सेम है। तो हाँ, मैं कह सकता हूं कि दिस सर्किट इज इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर दो भैया। 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 9 ओम कितना हो जाएगा? 9 10 15 16 17 18, 18 ओम आंसर है। 18 ओम आंसर आ गया। 18 ओम इज योर आंसर। हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। शुरुआत में दिया था ताकि थोड़ा सा दिमाग की वर्कआउट हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, राइट। मिटा दें इसको। आई होप यहां तक हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। सारे क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं उनके लिए बधाइयाँ, जिनको नहीं समझ आ रहा वो ध्यान से देखते रहो। देखो, पहले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस बच्चे में से हो जिसको पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो अभी के अभी बंद करो, पुराने पे जाओ, इससे पहले वाली वीडियो देखो। कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए नहीं हो पा रही है, वरना इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहले सवाल में। दूसरा सवाल देखो, ये तो हो गया। आंसर कितना आया हमारा? 18 ओम। दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सर्किट किस में है? मैं पहले बता रहा हूं, ऊपर नीचे लगा हुआ है, ये कहना मत कि ये ऊपर नीचे लगा हुआ है इसलिए पैरेलल में है। मेरे जैसा कोई टीचर हुआ तो भगा देगा मार पीट के, ऐसे मत करना। आई करंट आया, यहां से लॉजिक दो, हर चीज के पीछे लॉजिक दो। टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो, लॉजिक पता होना चाहिए। करंट आया आई में से मान लो I1 यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा? इस I में से ये I1 माइनस कर दो, या छोड़ो, I2 चला गया। तो देखो यहाँ कितना जा रहा है? I1, यहाँ कितना जा रहा है? I2, I1 I2, यानी I तो नहीं जा रहा इनमें से। इसका मतलब करंट जो है सेम नहीं है, I जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये किस में है? पैरेलल। सर्किट किस में है? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ। पैरेलल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? आर इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल का? R1 R2। सिंपल, R1 इंटू में R2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड करो, सॉल्व करो। 6 इंटू में 3, 6 प्लस में 3, 6 3 18, 6 3 9, 2 ओम इज योर आंसर। सेकंड का आंसर आ जाएगा 2 ओम। सेकंड का आंसर आ जाएगा 2 ओम। चेक कर लो, सारे चेक कर लो। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। इजी पीजी हो गया। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझते हैं आप, ठीक है। आ जाओ, तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है? हमें एक ऐसा नेटवर्क दे रखा है, हमें कुछ ऐसा सा नेटवर्क गिवन है। ये बी है, ये ए है,
इसको भी आर इक्विवेलेंट मत करो, आर ए बी करा करो, ठीक है। दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम। ये नेटवर्क दे रखा। अब समझो, देखो इसे टैकल कैसे करना है। यहां से करंट आया आई, इसमें गया आई, यहां पर भी पहुंचा आई, यहां आके बढ़ गया I1 और I2। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे पहले तक तो आई और इसके बाद में डिफरेंट, इससे बाद में करंट डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। और ये अकेला किस में कनेक्टेड है? ये अकेला, अब देखो यहां से आई निकला और इस पूरे में ध्यान से देखो, ये आई, ये मान लो ये आई है, ये आई है, ये आई यहां पर है, आया 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 आई, यानी इस नेटवर्क में आई, और यहां आके अभी आई बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इस पैरेलल को मैं सॉल्व कर लूं, इस पैरेलल को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये कैसा दिखेगा मुझे? ये थोड़ा इजी दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा यहां से, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी वैल्यू तो 6 ओम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 3, देखो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 6 और 3 पैरेलल में कैसे सॉल्व करोगे? 6 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, 6 3 18, 6 3 9, 18 9, 9 दूनी 18, 2 ओम आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, आ जाओ। इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे पैरेलल में? आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इन दोनों का? 6 इंटू में 3, 6 प्लस में 3, 6 3 18, 6 3 9, 2 ओम इज योर आंसर। यानी इन दोनों को की जगह मैं सिर्फ 2 ओम लिख सकता हूं। मतलब समझ रहे हो ना? एक 6 ओम का लगा रखा है, एक 3 ओम का, और पैरेलल में लगा रखे हैं। भले ही 6 और 3 लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम, सिर्फ 2 ओम का, बस। समझ गए? अब देखो ध्यान से देखो, ये आई करंट, ये आई करंट, ये आई करंट यहां आया आया आया, इसमें आई और इसमें भी आई, इसमें भी आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला रजिस्टर इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में था। ये रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा है, और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, और ये रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा हुआ है। समझ गए ना? ये पैरेलल में, ये सीरीज में। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये भी बेसिक है, समझ रहे हो ना? इतना समझ गए। इसको सॉल्व करा, ये आई 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 यानी कि सीरीज। अब सीरीज में तो इसको सॉल्व कर लो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं? 6 ओम प्लस 2 ओम डायरेक्ट। इसको सॉल्व करो, 6 और 2 8 ओम। इसका मतलब इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया आपका? 8 ओम। 8 ओम इज योर आंसर। समझ गए? इजी, समझ गए ना? देखो ऐसा नेटवर्क था, समझ लो जिनको नहीं आया एक बार और। ऐसा नेटवर्क था, ये दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व करा तो 2 ओम आया, इन दोनों सीरीज में, इसको सॉल्व करा तो 8 ओम आया। खत्म, खत्म बबुआ। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बता दें? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे। चलो, दिमाग की अच्छी थोड़ी सी एक्सरसाइज हुई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दे रखा है? ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 12 ओम है। अब देखो इसको भी सेम तरीका, पहले पता करते हैं कि आओ ये सीरीज में है या पैरेलल में, या क्या क्या सीरीज में, क्या क्या पैरेलल में। तरीका वही, करंट को देखो, करंट को। चाहो तो इस वीडियो को अभी पॉज करो, अभी पॉज करो और देखो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर। फिर मैं करूंगा, फिर देखते हैं, ठीक है? तो चाहो तो पॉज करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां से इमेजिन करो करंट आया आई आई, अब इधर जाके यहां पर बढ़ जाएगा I1 यहां, I2 यहां पर, यानी इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये दोनों, ये पूरा का पूरा किस में है? पैरेलल में।
ये पैरेलल में है, तो आओ इसको सॉल्व करो। 12 ओम और 12 ओम पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? देखो सर्किट कैसा दिखेगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12 ओम और 12 ओम। इसको सॉल्व करो, 6 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, 6 ओम आएगा आंसर, राइट। जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 12 12 जा 144 होता है, और 12 + 12 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, 24, 6 चौक 24, 24 और 4 को काटो, 4 छिक्का 24, 6 ओम आया, आंसर आया 6 ओम, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, यहीं पे तुम्हें एक ट्रिक देता हूं, ठीक है, जो ये सॉल्व करने की दिक्कत ना हो। देखो पैरेलल में ट्रिक याद रखो कि अगर पैरेलल में है और रजिस्टर की वैल्यू जो है वो सेम है, सेम मतलब जैसे 12 और 12 ओम है और वो पैरेलल में लगा है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? ऊपर लिखो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और नीचे लिखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और नीचे लिखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब समझो, मतलब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितने वैल्यू, देखो सेम है दोनों, और वैल्यू कितनी है? 12, तो ऊपर लिखो वैल्यू 12, नीचे लिखो नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर लगा रखे हैं जो पैरेलल में? 2 रेजिस्टर हैं, 2 ही है ना, एक यहां एक यहां, ठीक है ना, एक यहां एक यहां, तो कितने हो गए? 2। इसको सॉल्व करो, 2 छिक्का 12, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलो रैंडम क्वेश्चन देता हूं। 10 ओम के रेजिस्टर हैं कितने? 5। 10 ओम के रेजिस्टर हैं 5 जो पैरेलल में लगे हैं। 5 कितना वैल्यू है? 10 10 10 10। बच्चे बोलेंगे अरे सर अब बस बहुत हो गया, ठीक है, इनको सॉल्व करो। तब इनके लिए क्या करोगे? बार बार ये थोड़ी करोगे 10 × 10 अपॉन में 10 + 10 फिर आंसर आएगा, फिर उसके बाद इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। हम क्या करेंगे? सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे वैल्यू ऑफ रजिस्टर, कितनी वैल्यू है? 10, नीचे नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 2 ओम इज योर आंसर, खत्म। समझ रहे हो? अरे समझे या नहीं समझे? समझ रहे हो ना? बहुत बेसिक लेवल की सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको हटा दें, बैक क्वेश्चंस करना है हमें। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को। चलो आ जाओ, बैक टू द क्वेश्चन। आइए, तो हमारा आंसर कितना है? 6 ओम। यानी इस पूरे नेटवर्क की जगह मैं सिर्फ एक 6 ओम का रजिस्टर डाल सकता हूं, तो नेटवर्क मेरा कैसा बन जाएगा? 6, और इसकी जगह ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। अब आ जाओ, करंट आई फिर से दौड़ाओ, आई यहां आया, आई यहां आया, यहां पर भी आई वापस आई, बस खत्म। तो इसका मतलब क्या? 6 और 6 किस में है? ये किस में है? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? 6 ओम + 6 ओम। आंसर क्या आएगा? 12 ओम। यानी इस पूरे नेटवर्क का आंसर है 12 ओम। 12 ओम इज योर आंसर, नोट इट डाउन। चलो 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 चलो, तेजी में करते रहो, तेजी में करते रहो। जिन जिनका अभी होता जा रहा है, आंसर आता जा रहा है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आई नो बहुत एक्साइटमेंट आ रही है सब में, जिनके सवाल बिल्कुल सही निकल रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल्स का ना मज़ा यही है, अगर सवाल बढ़िया से होते जा रहे हैं ना और आंसर भी निकलते जा रहे हैं तो मज़ा भरपूर आता है। ऐसा लगता है कि और क्वेश्चन दो यार, कोई मुश्किल क्वेश्चन दो, तब देखते हैं। मज़ा आ रहा है इतने में। चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसको।
ऑल राइट, नाउ आ जाओ इसको। अब ये एक अलग सा डायग्राम दे रखा है, बच्चे मैक्सिमम डायग्राम देख के ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अरे भाई ये क्या ही दे दिया। और डायग्राम देख के घबराने वाला क्या कभी अच्छा टेक्नीशियन या कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग बन पाएगा? अगर डायग्राम देख के ही घबरा रहे हो तो डायग्राम देख के मत घबराया करो, वेट करा करो, एनालाइज करा करो। हमेशा याद रखा करो तुम गूगल नहीं हो, जैसे गूगल पे डाला फट से आंसर आ जाएगा, तुम गूगल नहीं हो। टाइम लो इजीली। कोई सवाल तुमसे पूछे तो टाइम लो, सोचो, उसको एनालाइज करो, फिर जवाब दो। समझ रहे हो ना? तो एकदम से मत कंक्लूड करा करो कुछ। आ जाओ, वैल्यू क्या है? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। यहाँ पर भी 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ठीक है ना? ओ सॉरी, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। आइए टेस्ट करते हैं। पहले सबसे पहले टेस्टिंग कैसे करते हैं? करंट से। करंट दौड़ाओ। आई यहाँ आया, यहाँ चला गया I1, यहाँ आ गया I2, ठीक है ना? अब देखो I2 यहाँ आया तो इसमें भी I2 गया, इसमें भी I2 गया, ये भी I2। अब I1 इसमें भी गया, I1 इसमें भी गया, I1 यहाँ पर भी गया और यहाँ आके फिर से क्या हो गया? I बन जाएगा, I1 प्लस I2। इसका मतलब क्या है? देखो पूर्ण तीनों में I2 और इन तीनों में I1, यानी ये तीनों आपस में किस में है? ये तीनों आपस में किस में है? सीरीज में। और ये ऊपर वाले भी तीनों आपस में किस में है? सीरीज में, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है ना। I1 तीनों में और इसमें भी I2 तीनों में। इसका मतलब इन तीनों, ये तीनों सीरीज और I1 I2 दोनों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस में है? ये पैरेलल में। पैरेलल में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए पैरेलल में। आओ चेक करते हैं। सो पहले ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिख लो, R ऊपर वाला। ये ऊपर वाले का इक्विवेलेंट कितना होगा? सीरीज में, तो सिंपल ऐड करो, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा। अब नीचे वाले को देख लो, तो R नीचे वाला कितना हो जाएगा? 6 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम। सॉल्व करो, 4 5 6 6 6 12 12 ओम, 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 ओम। देखो मैक्सिमम बच्चे जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ है वो यहीं पे इसका आंसर बता देंगे। यानी अब मैं चाहूं तो इस नेटवर्क को कैसे बना सकता हूं? देखो मैं चाहूं तो इस नेटवर्क को ऐसे बना सकता हूं। देखो ए का ए आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के यहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस, यहां पर भी एक ही रेजिस्टेंस और ये मिला दिया। इसकी वैल्यू क्या आई? ऊपर वाले की 12 ओम, नीचे वाले की क्या आई? 12 ओम। ये तो पैरेलल में है ना। देखो आई गया, I1 यहां गया, I2 यहां आया, I1 I2, ये तो पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो आंसर क्या आएगा? 12 ओम। शॉर्टकट लगाओ, 12 ओम पैरेलल में है। पैरेलल में हम क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, सेम वैल्यू है। तो अब ये भी नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले? ऊपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर कितनी? 12, नीचे कितने रेजिस्टेंस? 2 हैं, तो 12 पावर में 2 कितना होता है? 6 ओम। आंसर कितना आ जाएगा? 6 ओम। चाहो तो करके देख लो। आर इक्विवेलेंट मेन मेथड से पहले कर लो, 12 इंटू में 12 अपॉन में 12 प्लस 12, 12 12 जा 144 अपॉन में 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 24, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 6 ओम। तो ये आ गया 6 ओम। और शॉर्टकट से भी करके देख लो। शॉर्टकट क्या है? ऊपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 12, कितने रेजिस्टेंस? 2 छिक्का 12, आंसर आ गया 6 ओम। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 ओम। ऑलराइट, तो यहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म। अगर ये प्रॉब्लम्स आपसे इजीली हुई हैं, सो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग होता जा रहा है। अब बात करेंगे हमारे एक घमासान क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आमतौर पे बहुत बार आप किताब में देखोगे अलग अलग, और इसको देख के लिटरली हवाइयाँ उड़ जाती हैं बच्चों की।
कि अरे भाई ये तो देख, ये तो कभी कभार ऐसा आता है ना कि पेपर कर रहे होते हैं और एक क्वेश्चन देखते के साथ ही मन से आवाज आती है कि ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता सॉल्व, और आगे बढ़ जाते हैं हम उसको। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है बेसिक लेवल का, मतलब ITI लेवल का ये वैसा क्वेश्चन है कि जिसको देख के ऐसा लगता है ये सॉल्व नहीं होगा मुझसे, ठीक है। और अभी इसी क्लास में आप लोग ही इसे इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं, आओ सॉल्व करते हैं। ये हो गया, आओ मिटा देते हैं ना। ऑल राइट, सो पहले ये सर्किट है हमारे पास, सर्किट को मैं बना देता हूँ। आओ देखो सर्किट क्या है, ये है A, ये है B। सो ये सर्किट कुछ ऐसा सा है। ये है 8 ओम, ये है 2 ओम, ये है 10 ओम, फिर एक ऐसा कनेक्ट कर रखा है, ये है 6 ओम, 6 ओम, देन अगेन ये है 6 ओम, फिर ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 8 ओम, ये है 6 ओम, और एक ऐसा कनेक्ट कर रखा है, ये है 8 ओम। वैल्यू चेक कर लेते हैं, 6 4 10, 4 8, 6 6 2 8 8, बिल्कुल सही। देखो बच्चे ये सर्किट है। अब देखो इसको देखते के साथ ही क्या आता है, अरे बाबा क्या सर्किट दे दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, आई आएगा यहाँ अलग, यहाँ अलग, कैसे जाएगा, क्या करेंगे, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो इन सभी सवालों का सबसे इजी क्वेश्चन यही, सबसे इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, पता क्या करना है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन एक बिल्कुल ही फंसे हुए नालायक बच्चे जैसा लग रहा है, तो हमें इसका कान पकड़ना है कोने से। क्या पकड़ना है? कान पकड़ लो इसका, कान यहाँ से कोने से, यहाँ से भी कहीं से भी पकड़ सकते हो, लेकिन यहाँ से पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ से कान पकड़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैंने इसको बना दिया है, अब मैं इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ। देखो इस सब भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को देखो, इन दोनों को। क्या ये दोनों सीरीज में नहीं लग रहे? देखो अगर आई करंट यहाँ गया, अगर आई करंट यहाँ गया तो यहाँ पर भी आई करंट ही आने वाला है, आने वाला है ना, तो ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं। सीरीज में कितने हैं? 10 और 2, 10 और 2, तो 10 और 2 सीरीज में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्विवेलेंट कितना होगा? 12, 10 + 2 12। तो क्या मैं इन दोनों को यहां से मिटा के 12 लिख दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखो दोनों सीरीज में है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो। तो अब मैं इन दोनों को यहां से मिटा देता हूं, और मिटा के इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 12 ओम। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं लग रहे? पैरेलल में लग रहे हैं ना, तो अगर ये पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लेता हूं। कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 6 इंटू में 12 अपॉन में 6 + 12। इसको सॉल्व करो, 6 दूनी 12, 6 मुझे 72, और ये हो जाएगा 18। इसे सॉल्व करो, 6 3 18, 6 कम 6 दूनी 12, 3 चौका 12, यानी कि 4 ओम। ठीक है ना, मैथ से सिंपल 4 ओम। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इन दोनों की वैल्यू 4 ओम है, 4 ओम, ठीक है ना। धीरे धीरे से काटे जा रहे हैं सवाल को, तो यानी अब मैं इसको भी हटा देता हूं, और ये कुल मिलके कितना ओम हो गया? सिर्फ 4 ओम, ठीक है। अब देखो, अब नीचे से पकड़ लो इसको। देखो अगर आई करंट यहां आया तो यहां भी घूम के आई करंट ही आएगा, आई ही आएगा। इसका मतलब ये नीचे के दोनों सीरीज में होंगे, सीरीज में होंगे तो 8 + 4 करोगे सिंपल, और 8 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना होता है? 8 9 10 11 12 सीरीज में है। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12। काट लो,
क्या मैं इनको भी काट के सिंपल इसकी जगह एक 12 ओम बना सकता हूं? बना दिया। बना क्या सकता हूं? बना दिया। नेक्स्ट देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है? ये दोनों पैरेलल में नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लो। देखो पैरेलल वाले को हमने सॉल्व कर, आंसर आया 4 ओम। इसका मतलब इन दोनों को भी यहां से हटा सकते हैं और ये 6 की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं 4 ओम। इजी। आगे आओ, क्या ये दोनों सीरीज में नहीं लग रहे? देखो आई करंट यहां गया तो यहां पर भी आई आया, यानी ये दोनों में सेम करंट जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में 4 और 4 सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो क्या मैं अब इन दोनों को नहीं हटा सकता और हटा के यहां पर सिंपल 8 ओम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों कैसा लग रहा है? पैरेलल में लग रहा है ना, दोनों पैरेलल में लग रहे हैं। तो 8 8 पैरेलल। शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट क्या था? वैल्यू जब रजिस्टर की सेम हो तो ऊपर लिखो रजिस्टर की वैल्यू और नीचे लिखो कितने लगा रखे हैं, 2 लगा रखे हैं। 2 चौका 8 यानी 4 ओम। मतलब इन दोनों को भी हटा के सिर्फ 4 ओम कर सकता हूं। हटा दो। ये देखो इसको हटाया और यहां क्या लिख दिया? मात्र 4 ओम। ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर वाला और ये क्या 4 ओम 4 4 सीरीज में नहीं लग रहे? देखो आई करंट यहां से आया, यहां पे आई और यहां पर आई। कितना हो गया? कितना हो गया? 8 ओम। आ रहा सीरीज में है तो फिर डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो यानी इन दोनों को भी हटा के क्या लिख सकता हूं? 8 ओम। हटा दो इन दोनों को भी और अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 8 ओम। ठीक है ना। अब देखो क्या 8 8 पैरेलल में है? अरे बिल्कुल पैरेलल में। अब तो बहुत ही इजी है, पैरेलल में। तो जब 8 8 पैरेलल में है तो 4 ओम। मतलब इन दोनों को भी हटाओ और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मात्र 4 ओम। अब ये दोनों किस में लग रहे हैं? ये दोनों तो सर सीरीज में लग रहे हैं। अगर सीरीज में लग रहे हैं तो कर दो सॉल्व। बचा क्या? आर ए बी कितना आ जाएगा? 6 ओम प्लस 4 ओम। आंसर इज 10 ओम। तो इस सर्किट का आंसर कितना आ गया? 10 ओम। इतने रजिस्टर लगा रखे हैं, इन सब की जगह सिर्फ एक 10 ओम का रजिस्टर ले आते, इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। आंसर आ गया आपका 10 ओम। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए हैं, सिर्फ ये समझ लो, और अब ये समझ आ रहे हैं, इसका बेसिक आपको समझ आ रहा है, तो कैसा भी न्यूमेरिकल आपको दे दें इजीली सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो ना? कैसा भी दे दें कर लोगे। सिर्फ बेस पकड़ के चलो, बेस को मत हिलने दो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। अगर समझ आई है तो जो आपके दोस्त हैं, जो भाई बंधु जो इधर उधर हैं, कुछ कहीं घूम रहे हैं, उनको जगाओ, उनको वीडियो दिखाओ कि थोड़ा समझें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। और दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होने वाली एक नई टॉपिक पे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे और स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।